हेलो फ्रेंड, एनबीके जीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जो पिछले हफ्ते का जो घटनाक्रम है 10 से 17 दिसंबर 2023 को उस पर महत्वपूर्ण 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है उस पर चर्चा हम आज करेंगे। तो प्रथम प्रश्न पे हम आते हैं कि विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज योजना का हाल ही में लॉन्च किया गया। यह इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो विकसित भारत एट रेट ऑफ 2047 युवाओं का आवाज़ का जो उद्देश्य है वो है आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने पर देश को विकसित राष्ट्र बनाना। इसका आंसर होगा सी। अब यह कि विकसित राष्ट्र हम कहते किसे हैं, तो जो यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार अभी वर्तमान में 36 देश हैं जो विकसित हैं तथा 126 देश हैं जो विकासशील हैं। इसमें भारत भी एक है जिसमें जो कि भी विकासशील देश है। इसी को 2047 से विकसित राष्ट्र के दर्जा देना है। तो विकसित राष्ट्र हम मानेंगे कैसे? इसको लिए 4 क्राइटेरिया यूनाइटेड नेशन के द्वारा तय किया गया है। एक है ग्रॉस नेशनल इनकम जीएनआई, एक है पर कैपिटा इनकम, एक है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और एक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये 4 क्राइटेरिया जिसके आधार पे हम किसी देश को डेवलपिंग या डेवलप यानी विकसित या विकासशील देश हम मान सकते हैं। तो इसी चारों जो इंडेक्स है उस पर अच्छा प्रगति तक भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र का दर्जा दिलाना है। हम दूसरे प्रश्न पे आते हैं कि इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी को शामिल किया गया है? तो हाल ही में 2 खिलाड़ी हैं, रियंडल पेस एंड विजय अमृतराज। विजय अमृतराज, इन दोनों को इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। यह सिर्फ भारत के नहीं बल्कि प्रथम एशियाई खिलाड़ी हैं जिनको कि प्रथम एशियाई टेनिस खिलाड़ी है जिनको कि इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। अब है कि क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार इनमें से कौन सा जो भारतीय शहर है जो प्रथम पोजीशन पे आता है? तो हम लोग देखते हैं कि जो हैदराबाद है वो सभी जो इंडियन जो जो टाउन है उसमें प्रथम स्थान पे आता है, लेकिन ओवरऑल इसका जो रैंकिंग है वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इसका ओवरऑल जो रैंकिंग है वो 153 पोजीशन है। 154 पे पुणे आता है तथा 156 पे बेंगलोर है। अब हम लोग देखते हैं कि जो भारतीय शहरों में सबसे फर्स्ट पोजीशन पे हैदराबाद है, लेकिन ओवरऑल हम लोग देखते हैं कि इन क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार जो पहला शहर है वो है वियना। आप लोग जानते होंगे वियना जो कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है वियना। दूसरा पोजीशन पे आता है म्यूलिक ज्यूरिक जो कि स्विट्जरलैंड की राजधानी है। तीसरा जो स्थान होता है वह है ऑकलैंड जो कि न्यूजीलैंड की राजधानी है। तो ये पहला 3 जो शहर हैं जो कि क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग के अनुसार फर्स्ट सेकंड थर्ड है, लेकिन ओवरऑल जो हैदराबाद की पोजीशन है 153 है, लेकिन ओवरऑल इंडियन टाउन में पहला पोजीशन हैदराबाद का आता है। अब कि अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो अफीम का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो अभी फिलहाल म्यांमार हो गया है। इसके पहले अफगानिस्तान था, लेकिन अभी पहला पोजीशन पे म्यांमार है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यूएनओडीसी यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर ड्रग्स एंड क्राइम के अनुसार जो है कि म्यांमार में 1080 मीट्रिक टन अफीम का उत्पादन हो रहा है। ओवरऑल व्यवसाय में हम लोग देखते हैं यहाँ पे 2.4 अरब डॉलर का बिजनेस उनके द्वारा किया जा रहा है, जो कि म्यांमार के कुल जो जीडीपी है उसका 4.1% है। तो ये याद रखिए सबसे बड़ा जो अफीम का उत्पादन हो रहा है वो अभी फिलहाल म्यांमार में हो रहा है। अब है कि भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल कृत्रिम किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? वो है ओला कैब एंड इलेक्ट्रिक के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ये 22 भारतीय जो भाषाएं हैं
उनको समझ सकता है। यह कृत्रिम एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो कि एक डीप लर्निंग एल्गोरिथम है। डीप लर्निंग एल्गोरिथम, इसको याद रखिए आप लोग। तो कृत्रिम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है वो ओला कैब एंड इलेक्ट्रिक के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब एक फिक्की का नया अध्यक्ष किसे चुना गया, तो फिक्की मतलब आप लोग समझ लीजिए फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का नया जो अध्यक्ष जो चुना गया है वो है अनीस शाह। अनीस शाह जो महिंद्रा एंड महिंद्रा जो कंपनी है जो गाड़ी बनाती है स्कॉर्पियो वगैरह, उनके एमडी हैं तथा ग्रुप सीईओ भी हैं, सीईओ अनीस शाह, उन्हीं को फिक्की का नया अध्यक्ष चुना गया है। अब अब है कि 33वां व्यास सम्मान, 33वां व्यास सम्मान किसे दिया गया है, तो ये है पुष्पा भारती। पुष्पा भारती को उनके जो संस्मरण है, संस्मरण याद रखिएगा, यादें यादें और यादें, इन्हीं के आधार पे इनको जो संस्मरण है वो इनको व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। इस संस्मरण होता किसी के अतीत के बारे में लिखना। तो ये जो आधुनिक काल के जो कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, इनके संस्मरण के बारे में एक पुस्तक लिखी गई, यादें यादें और यादें। इन्हीं इन्हीं के आधार पे पुष्पा भारती को व्यास सम्मान दिया गया। अब व्यास सम्मान जो होता है वो ये जो व्यास सम्मान है क्या, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 1991 से के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये दिया जाता है। यह भारतीय नागरिक द्वारा लिखित और पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित हिंदी साहित्य के लिए यह सम्मान दिया जाता है। तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान रखिए। अभी छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है, तो छत्तीसगढ़ का जो मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया वो विष्णुदेव शाह है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो मोहन यादव है वो एमपी का, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया है। भजन शर्मा को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो इसको आप लोग याद रखिए। अभी तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिए। तमिल जो कवि है तिरुवल्लुवर, उनकी प्रतिमा का अनावरण फ्रांस में किया गया है। इसका उद्देश्य जो है दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना है। तिरुवल्लुवर के बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए। इनको साउथ इंडियन जो दक्षिण भारतीय हैं, दक्षिण भारतीय का कबीर कहा जाता, संत कबीर इनको कहा जाता तिरुवल्लुवर को। ये जो संगम साहित्य है, संगम साहित्य के जो पुस्तक है तिरुकुरल, इनके रचयिता तिरुवल्लुवर ही हैं। इनको शैव वैष्णव बौद्ध और जैन सहित हर धर्म के लोग इसको मानते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शहर के एयरपोर्ट को हाल ही में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है, तो यह है सूरत। सूरत जो गुजरात में है उसके एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है। केंद्रीय मंत्रालय ने सूरत एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित करने के प्रस्ताव की मंजूरी दी है। तो ये जो 10 क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो लास्ट वीक के लिए। जो हम एक कोशिश करेंगे कि जो देश के जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है उसको प्रत्येक सप्ताह में आपके सामने लाएं, तथा जो बिहार के जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है उसको महीना में 2 दिन यानी 15-15 दिन पे आपके साथ लाएंगे, ताकि कोई भी जो करंट अफेयर्स का जो प्रश्न है वो आपसे छूटे ना। तो ये वीडियो कैसा लगा हो इसको कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए, तथा अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।